नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है। गलियों से लेकर कॉलेज कैंपस तक सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिरकार बिहार का भविष्य कौन बनाएगा। न्यूज इंडिया के मंच पर आज युवा पहुंचे हैं। आईआईएमटी से स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का हम स्वागत करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और युवा वो होते हैं जो किसी राज्य की दिशा और दशा को तय करते हैं। आइए आज युवाओं से ही सवाल करते हैं, जानते हैं उनसे कि आखिरकार बिहार का भविष्य कौन बनाएगा। यहां से शुरू करेंगे क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे ख्याल से कि जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो आर्थिक स्थिति है। बिहार की आर्थिक स्थिति जो पर कैपिटा इनकम है वो औसतन राष्ट्रीयता से कम है और जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, बिहार की कंडीशन की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है, मैं महिला की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूँगी कि आज भी महिलाओं को वहाँ पे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी शिक्षा आज भी पूरी नहीं हो पाती है और पलायन की बात करें तो उनका रोजगार भी उतना नहीं है। ठीक है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आप मतदान करने जाते तो किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा शिक्षा को लेकर, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। और फिर मुद्दा रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि मतलब जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरे स्टेट में ना जाओ। तो ये मेरे दो मेन मुद्दे रहेंगे। ठीक है, लगातार युवा जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर आप बिहार में पढ़ते लिखते हैं तो आपको लगता है कि आपकी डिग्री के अनुसार आपको बिहार में रोजगार के अवसर मिलेंगे या नहीं? हाँ, सिर्फ हम पढ़ाई को लेके ये चीज़ नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि हमको वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी नहीं, बट जो करंटली अभी जो वहाँ पे रूलर पार्टीज़ हैं या जो अभी वो अगेंस्ट में जो पार्टीज़ हैं, उन सब के दावे ज़्यादातर जातिवाद, धर्मवाद और यही होते हैं कि हम लोग आप हमें सत्ता में लेके आइए, हम आपकी ये चीज़ फ्री करेंगे, हम आपको इस चीज़ में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि हमें शायद उस चीज़ को देख के वोट देना चाहिए कि हम लोग जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो जो दावे कर रही है वो उसके लिए श्योर है और हमें उस चीज़ को मतलब उस चीज़ की हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी आगे चल के जब वो सत्ता में आए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होना ज़रूरी है? मैम, फर्स्टली माइग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले माइग्रेशन को कम करना चाहिए और वो इस तरीके से होगा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। और जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो एजुकेशन तो बहुत अच्छा है बिहार का, पर वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए माइग्रेशन हो रहा है। सो वहाँ पे ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि माइग्रेशन कम हो। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अगर हम बात कर लें महागठबंधन की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। एनडीए की तरफ से अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से इस बार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना बन के कोई और बने, जैसे कि चिराग पासवान, वो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी एक सोच समझ एक तो युवाओं ने बहुत पसंद करते हैं। और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं जो चेंजेस वो चाहते हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था हो गई, जैसे अभी हमने देखा था कि खुलेआम हॉस्पिटल में खून खराबा हुआ है बाहर, तो उस चीज़ को लेकर एक नया मुख्यमंत्री जरूरी, क्योंकि बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, वो एक तो पलटू है, मतलब इधर से उधर जाना। 2005 में उन्होंने महागठबंधन वो ज्वाइन करी थी, उसके बाद उन्होंने फिर पलटू करके बीजेपी में चले गए सीट के मारे, मतलब सीएम के लिए। तो इस वजह से चेंज की जरूरत है सीएम की। ठीक है, तो यहाँ पे युवाओं का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए। हालांकि ये तो जनता तय करेगी, युवाओं की राय थी, जनता तय करेगी कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपको लगता है कि युवाओं को भी अब राजनीति में आना चाहिए, केवल वोट डालने तक युवाओं को सीमित नहीं रहना चाहिए? युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए क्योंकि कुछ बड़े राजनीतिक लोग होते हैं जो इसको दलदल बना दिया है, इसमें फंस जाएंगे आके और फिर उनका हाथ से बुरा होगा। देखिए, युवा ही देश का भविष्य होता है, लेकिन आपने कहा कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आपका क्या कहना है?
मेरा भी यही कहना है कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर फेस नहीं लाना चाहते हम लोग अपना आगे, क्योंकि फंसते हैं और फिर बहुत करियर ख़राब हो जाता है हम लोगों का, इसलिए हम नहीं आना चाहते। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि नहीं आना चाहिए युवाओं को, क्योंकि कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो ऊपर से ही सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही होती हैं और फिर इसकी वजह से लोगों का करियर ख़राब होता है। जो लोग युवा चाहते हैं कि हम आए कि पॉलिटिशियन में या पॉलिटिशियन बने, तो वो सोचते हैं अच्छा कि हाँ हम आए, हम अपने देश में कुछ चेंजेस करें या अपने स्टेट में कुछ चेंजेस करें, बट जो पहले की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो नहीं करने देते उन लोगों को। देखिए, युवा देश का भविष्य होता है। मुझे लगता है आप लोगों को आगे आना चाहिए और करप्शन को हटाना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? मैं जानना चाहूँगी। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। यदि वही कदम नहीं उठाएगा तो देश का विकास मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। और बिहार की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव खुद, तेज प्रताप, अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर खुद अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि देश का युवा राजनीति में आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अपने को सशक्त बनाने के लिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका को निभा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, बिहार में 2 बड़े मुद्दे हैं, पहला शिक्षा, दूसरा पलायन। तो सबसे पहले किसको ठीक करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मैम सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा सही होगी तो लोग पलायन करेंगे ही क्यों दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में, जब उनको अपने ही स्टेट में अच्छा रोज़गार मिल रहा है, वो अपनी फैमिली को आराम से मतलब हैंडल कर पा रहे हैं अपने ही स्टेट में रह के, तो उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इन्होंने बोला कि सिविक सेंस होनी चाहिए। सिविक सेंस हाँ बहुत ज़रूरी है सिविक सेंस, क्योंकि वो सिविक सेंस आएगी भी शिक्षा से, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब तक हमें शिक्षा नहीं होगी, हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, हम सिविक सेंस के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। सिविक सेंस इन द सेंस कि लोग देख रहे हैं कि अब सबसे पहले जो अभी करंटली चल रहा है, पटना में मेट्रो स्टार्ट हुई, लोगों ने उसके जो रिव्यूज़ दिए वो इतने गलत थे, जबकि सरकार बिहार को डेवलप करने के चक्कर में है, लेकिन फिर भी लोग उसको अडेप्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अब वो उनकी सिविक सेंस अच्छी नहीं है, सिविक सेंस शिक्षा की वजह से नहीं सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा सही करेंगे, पलायन सही होगा, सिविक सेंस सही होगी, लोग सही होंगे और युवा आगे बढ़ेगा पॉलिटिक्स में। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, जब चुनाव आते हैं तो नेताओं के दावे और वादे भी सामने आने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद ये जो नेता लोग बड़े बड़े दावे वादे करके जाते हैं वो पूरे होते हैं या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होते हैं, कि क्योंकि बिहार को सिर्फ बातों की ज़रूरत नहीं है, उनको बिहार को चाहिए काम, कि अब प्रैक्टिकल काम हो। क्योंकि मैंने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली उनका एक मुद्दा रहता है कि धर्म के ऊपर बात करें, धर्म से बात होगी तो उनको वोट्स मिलेंगे, क्योंकि जो धर्म पे वो लोग लड़वाते हैं तो वो चीज़ गलत है। जो कि तो बिहार में बेसिकली बातों की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ज़रूरत है कि अब शिक्षा की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ अब कोई नया नेता आया है कि बिहार में डेवलपमेंट हो सके उस चीज़ का। तो देखिए, अभी हम युवाओं से बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा रोजगार की बात आप लोग कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है, रोजगार जरूरी है या फिर आपको रोजगार बनाने वाला सिस्टम अब चाहिए? क्या चाहिए आपको, बताइए। अब मुझे लगता है रोज़गार बनाने वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि देश की दिशा इस पर तय नहीं हो सकती कि रोज़गार हम कहाँ से चाहते हैं। हमारा देश हमेशा युवा जॉब मांगता है, लेकिन हमें ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो जॉब दे सके। आपने बिहार की बात करी, तो बिहार हमेशा से ऐसा राज्य रहा जहाँ से पलायन सबसे ज़्यादा होता है राज्य से। तो उस पलायन को रोकने के लिए युवाओं को आना होगा और कहीं ना कहीं रोज़गार देने वाला सिस्टम हमें बनाना होगा बिहार में। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। आपको क्या लगता है, इस बार के विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका अहम और खास मानी जा सकती है या नहीं? आप में से कौन बताएगा? जी। सोशल मीडिया आजकल के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन युवाओं जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया पे ही डिपेंड हो गए हैं। लाइक हर चीज़ सोशल मीडिया की, जो न्यूज़ भी होती है बेसिकली हर सोशल मीडिया की न्यूज़ रियल नहीं होती, तो बेसिकली रियलिटी नहीं होती सोशल मीडिया पे हर चीज़। तो सोशल मीडिया से सीख नहीं लेनी चाहिए, उससे आप बस उसे एक देख सकते हैं कि ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम मतदान करने जा रहे हैं तो आप पार्टी देखकर मतदान करेंगे या फिर उम्मीदवार को देखकर मतदान करेंगे? मैम, मैं
उम्मीदवार को देखकर मतदान करूंगा, क्योंकि उम्मीदवार अगर अच्छा होगा तो पार्टी भी अच्छी होगी, और अगर पार्टी अच्छी है तो वो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारा काम करेगी, और अगर वह डेवलपमेंट की ओर हमको लेके जाती है तो हमको उसको मतदान करना चाहिए। जो हमारे लिए काम करे, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे, उस पार्टी को मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? एक एक लाइन में सभी आंसर देंगे, माइक पास करते जाएंगे। कि बिहार का विकास हो, पलायन कम हो और एजुकेशन सिस्टम और बेटर हो सके। मेरा भी यही कहना है कि बिहार का विकास हो और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे उस बिहार का। मेरा ये कहना है कि हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मेरा भी यही कहना है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वहाँ पर ज़्यादा काम होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी ये चीज़ भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट। पलायन कम हो, शिक्षा और सुरक्षा पर ज़्यादा जोर हो। वहाँ पर एक तो शिक्षा के ऊपर जो सीट है कॉलेजों में, वहाँ की सीट ज़्यादा हो, और जो बच्चा बाहर से आना चाहता है बिहार में पढ़ाई करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर उसके जाने के लिए सुविधाएं हो और आने जाने के लिए एयरपोर्ट की सुविधाएं हो। जाति और धर्म पर जो मुद्दे बनाए जाते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होने चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए। बिहार में विकास बढ़ना चाहिए और क्राइम रेट घटना चाहिए। मेरा भी यही कहना है, जाति और जो धर्म के ऊपर जो मुद्दे बने जाते हैं वो ख़त्म किए जाए। एम्प्लॉयमेंट पे बात की जानी चाहिए। क्राइम रेट कम होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा पे बात करनी चाहिए ताकि सिविक सेंस लोगों में बढ़ पाए। ठीक है, ऊपर से एक लाइन में उत्तर देना है। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही उम्मीदें हैं कि वहाँ की सड़कें सही हो और पास करते जाइए। नई सरकार से यही उम्मीद है कि वहाँ की शिक्षा और हेल्थ केयर हो। वहाँ पे हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और एजुकेशन के ऊपर भी। एजुकेशन पे मेनली ध्यान देना चाहिए। मेनली हेल्थ पे होना चाहिए ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट। पलायन के ऊपर बात होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आए ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ सके। शिक्षा बढ़नी चाहिए। वो जो भी बात करे उसमें खरे उतरे। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन सिस्टम, सिविक सेंस और हेल्थ केयर एंड वुमेन सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन और वुमेन सेफ्टी। एजुकेशन पे। क्राइम रेट पे। जाति और धर्म के रेट पे जो इस टाइम इतना बांट रहे हैं वो कम करना चाहिए। सब लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि अपना देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ये मुद्दा देश भर में भी चल रहा है। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि नई सरकार से युवाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी राज्य की दिशा और दशा युवा तय करते हैं, और मुझे भी लगता है कि युवाओं को अब आगे आना चाहिए राजनीति में। अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे बिहार? सबसे पहले तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मैं ठीक करूँगी, और दूसरा मैं वहाँ पे जो अभी देखे जाते हैं कि एग्ज़ाम पेपर बहुत लीक हो जाते हैं, उन पर फोकस किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बेटर किया जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ आएँ और वहाँ पे वर्किंग एक्सपोजर मिले लोगों को। मेरा कहना ये है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ एक दिन का बिहार के लिए, तो वहाँ पे शिक्षा, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, क्राइम रेट्स और जो भी तमाम चीज़ें हैं जिनसे लोग परेशान हैं उन पर काम किया जाए, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी खड़ी करी जाएँ जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए तो मैं वुमेन सेफ्टी और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। अगर मैं बिहार में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनूंगी तो एजुकेशन, क्राइम रेट और वुमेन सेफ्टी के ऊपर आई गेस ज़्यादा काम होना चाहिए। एग्जैक्टली हम एजुकेशन पे काम करेंगे और जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पलायन को रोकने का काम करेंगे और सुरक्षा पर काम करेंगे। अगर मैं एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनूँ तो मैं जितने भी बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर हैं जो भी करप्टेड हैं, जो पैसा खाते हैं, ऊपर से जो भी काम रोकते हैं, तो मैं पहले तो उनकी सारी सूची में हटाऊंगा, उन्हें सारी सस्पेंड करूंगा। उसके बाद फिर जो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं, जो प्रभाव पड़ता है, उसे समाप्त करना चाहूँगा। अगर मैं एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनता हूं तो सबसे पहले ऑपोजिशन में बैठे हुए सभी पार्टियों के नेताओं को और जो फिलहाल में सत्ता में बैठे हुए सभी नेता हैं उनकी सभी फाइल को खुलवाकर भ्रष्टाचार नेताओं को सलाखों के पीछे करूंगा, और इसके बाद आगे विचार करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है।
मैं जब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कभी बिहार का, तो मैं शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, शिक्षा के मॉडल को अच्छा करूंगा। अगर मैं एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनती हूँ तो वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार का डेवलपमेंट मैं ये करना चाहूँगी। एक दिन में तो हम एजुकेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे सकते, बट जितने भी करप्ट ऑफिसर होंगे उनकी लिस्ट निकाल के मैं उनको सस्पेंड करना चाहूँगी, क्योंकि अगर करप्शन नहीं रहेगा तो एजुकेशन भी बढ़ेगा और डेवलपमेंट भी होगी। एक दिन में तो कुछ बदलने वाला है नहीं कि बिहार में कि सब ठीक है, बिहार को अभी बहुत विकास की ज़रूरत है। अगर फिर भी एक दिन का मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाएगा तो मैं तो थोड़ा शिक्षा पे ही ध्यान दूंगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर एक दिन में बिहार बदल सकता तो अभी तक बदल चुका होता। तो अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया भी गया बिहार का, तो मैं आगे आके युवा से, बिहार के लोगों से बात करना चाहूँगा कि वो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और वो बिहार का फ्यूचर कैसा चाहते हैं। तो आज हमने युवाओं से बात की, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल उनसे किए। तो आज उनके ये सवाल और विचार आज के नेताओं के लिए सबसे बड़ा आईना है। ये युवा न केवल वोटर तक सीमित होना चाहते हैं बल्कि चेंज मेकर बनना चाहते हैं। तो इन युवाओं को अब जाति की राजनीति नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए रोजगार, शिक्षा और अवसर। आज के इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।